स्वर्ण नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल में अपमानित किया जाता है। अभी इनके मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह को हटाया गया। क्या गलत बात उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि उनके विभाग के अधिकारी धांधली करते हैं, घूस लेते हैं, सार्वजनिक रूप से कहा। तो दबाव डाला जाता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर माफी मांगिए। बी टीम वाले लोग हैं। कौन है बी टीम? बी टीम वाले जो लोग हैं, कौन है बी टीम? मुकेश सहनी जी ने जो प्रत्याशी देने का काम किया है, ये मोकामा में और गोपालगंज में इनका प्रत्याशी कहां चल जाता है कि सहनी समाज के भी जो यूथ वोटर हैं वह चिराग पासवान से काफी प्रभावित हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही कुढ़नी की विकास संभव है। ये कैसे कह सकते हैं सहनी समाज का वोट बट गया है? वीआईपी के मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं हम गरीब का बेटा है। सहनी का वोट कैसे बढ़ जाएगा? गरीब का बेटा सदस्यता समाप्त होने के बाद भी 30 गुना फाइन देके, रेंट देके सरकारी आवास में रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान हैं, और चिराग पासवान आज के समय में बिहार के सबसे तेज तरार पढ़े लिखे और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करने वाले नेता हैं। ये बताइए ना, बिहार में दलित और महादलित समाज के जो बच्चे हैं, जो जहरीली शराब से मरे हैं, जिनके परिवार को घर से बाहर निकालकर ताला मार दिया गया, और जो बिहार की जेलों में ठूस ठूस कर बिना कोई अपराध किए हुए जिनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, जेलों में बंद किया गया, वो भी समाज देख रहा है। तो वो समाज जो है वह चिराग पासवान के साथ में है। कुशवाहा समाज चिराग पासवान के साथ में है, सहनी समाज चिराग पासवान के साथ में है। तो चिराग पासवान पढ़े लिखे युवा नेता हैं। बिहार में जितना संघर्ष इन्होंने किया है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी वही संघर्ष किया है? ए टू जेड की पार्टी सिर्फ बोल देने से हो जाएगी? आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को इतना जलील करते हैं कि वो प्रदेश कार्यालय आना छोड़ देते हैं। आपके भाई जब स्वर्गीय रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कह देते हैं। चिराग पासवान जी सिर्फ बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश में दलित महादलित समाज के ऐसे युवा चेहरा हैं जो एक दलित अम्ब्रेला है, जिसमें सारी वो जातियां आती हैं जो वर्षों से पिछड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं। चिराग पासवान के रूप में उनको एक ऐसा आवाज मिल गया है जो सड़क से लेकर संसद तक में बात करती है। और सिर्फ कुढ़नी विधानसभा की जो सदस्यता थी अनिल सहनी की, वो चली गई है। वहां से विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई है। अब वहां पे उपचुनाव होना है, और उपचुनाव होना है जो भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता और महागठबंधन के जो नेता हैं कुशवाहा जी, वो आमने सामने है। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर और आ रहा है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, वहाँ से नीलाम कुमार वहाँ से उम्मीदवार हैं, और चिराग पासवान का भी फैक्टर है, क्योंकि पासवान जाति के कहा जाता है कि वहाँ पे अच्छी खासी वोटर है, लगभग 25,000 के वोटर आसपास है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान का अब ग्राफ बढ़ रहा है। अब पासवान जाति से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं दलित समाज में उनकी, जो दलित समाज की जितनी भी जातियां हैं उनमें उनकी छवि बन रही है, और दलित नेता के तौर पे बन करके उभर रहे हैं। हमारे साथ में चंदन सिंह हैं, जो कि लोजपा रामविलास के पूर्व प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक का भी काम कर रहे हैं। चंदन जी, क्या लगता है चिराग पासवान का कहीं ना कहीं दलित वोटरों में ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ए टू जेड का नारा दे दिए हैं, अब कैसे दलित वोट बैंक बचा पाएंगे चिराग पासवान? देखिए पंकज जी, चिराग पासवान जी सिर्फ बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश में दलित महादलित समाज के ऐसे युवा चेहरा हैं जो एक दलित अम्ब्रेला है, जिसमें सारी वो जातियां आती हैं जो वर्षों से पिछड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं। चिराग पासवान के रूप में उनको एक ऐसा आवाज मिल गया है जो सड़क से लेकर संसद तक में बात करती है। और सिर्फ दलित समाज का ही नहीं, ये सवर्ण समाज का भी, अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक समाज का हो, तो चिराग पासवान पढ़े लिखे युवा नेता हैं। बिहार में जितना संघर्ष इन्होंने किया है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी वही संघर्ष किया है? ए टू जेड की पार्टी सिर्फ बोल देने से हो जाएगी?
आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को इतना जलील करते हैं कि वो प्रदेश कार्यालय आना छोड़ देते हैं। आपके भाई जब स्वर्गीय रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कह देते हैं, तो ये सब विषय हम लोग कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में है पंकज जी, किस तरीके से लगातार स्वर्ण नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल में अपमानित किया जाता है। अभी इनके मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह को हटाया गया। क्या गलत बात उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि उनके विभाग के अधिकारी धांधली करते हैं, घूस लेते हैं, सार्वजनिक रूप से कहा। तो दबाव डाला जाता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर माफी मांगिए। जब सुधाकर सिंह ने माफी मांगने से इनकार किया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। यही A to Z की पार्टी है। इन सब मसलों पर हम नहीं जाना चाहेंगे, हम आएंगे कुर्नी पर। अगर आप इस पे अगर कार्रवाई आप सुधाकर सिंह पे किए तो अपने भाई पे भी कार्रवाई कर लेते ना। कितना कुछ उन्होंने कहा है, ये तो आप लोग के चैनल पे चला हुआ है। कभी कार्रवाई अच्छा ये बताइए ना, तो जगह जमीन बट के रहेगा अपना अपना छोड़ के, तो अपने परिवार पे तो सब ढक जाएगा और जो रहेगा तो उस पे कार्रवाई कर दीजिएगा। अच्छा ये बताइए ना कहीं सहनी समाज भी वहाँ पे निर्णायक वोटर है और चिराग पासवान के समर्थन में भी वहाँ के सहनी समाज आ रहे हैं। दलित, इसमें नो डाउट है कि दलित समाज चिराग पासवान के साथ है, पर कहीं ना कहीं तो सेंधमारी हुई, क्योंकि बहन कुमारी मायावती भी अपनी प्रत्याशी दे चुके हैं, VIP के मुकेश सहनी भी अपना प्रत्याशी दे चुके हैं। तो कैसे समीकरण आप लोग बनाएंगे? भाजपा को कह रहे हैं विजयी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है और ये जो बी टीम वाले लोग हैं। कौन है बी टीम? बी टीम वाले जो लोग हैं, कौन है बी टीम? मुकेश सहनी जी ने जो प्रत्याशी देने का काम किया है, ये मोकामा में और गोपालगंज में इनका प्रत्याशी कहाँ चल जाता है। ये कुढ़नी में अगर भारतीय जनता पार्टी का हार आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, आदरणीय ललन बाबू के कहने पर इनका जो फिक्स मैच चल रहा है ना, इनके साथ चल रहा। अरे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, इनके साथ इनका जो गुप्त बैठक हुआ है और ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराना है और कैसे हराना है। सहनी समाज भी तो इसको देख रहा है ना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का वो सीट था 2020 में, मात्र 750 वोट से उनकी विजय हुई थी और वो चुनाव अभी हारे नहीं हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ ऐसा काम किए हैं कि उनको चुनाव आयोग जो है उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। अब वहां पे उपचुनाव हो रहा है, तो सहनी समाज तो खोज रहा है। अनिल सहनी कल कुढ़नी में बैठक किए थे, सहनी समाज बहुत नाराज है। मुकेश सहनी जी सहनी समाज से ना देके एक अलग समाज से प्रत्याशी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अजय निषाद जी, वो भी इसी समाज से आते हैं। सहनी समाज का वोट वहां पर बंट चुका है पंकज जी। और आपने सही कहा कि सहनी समाज के भी जो यूथ वोटर हैं वह चिराग पासवान से काफी प्रभावित हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही कुढ़नी की विकास संभव है। ये कैसे कह सकते हैं सहनी समाज का वोट बट गया है? VIP के मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं हम गरीब का बेटा है, सहनी का वोट कैसे बढ़ जाएगा? गरीब का बेटा सदस्यता समाप्त होने के बाद भी 30 गुना फाइन देके, रेंट देके सरकारी आवास में रह रहा है। आप समझ रहे हैं जी, गरीब का बेटा को पैसा है, सरकारी आवास सरकार के अधिकार में है ना। सरकार वही तो कह रहे हैं, सरकार के अधिकार में है और सरकार खाली नहीं करा रही है। आप समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि सरकार से इनका साठगांठ चल रहा है पूरी तरीके से। जब आप मोकामा और गोपालगंज में आप एक पॉलिटिकल पार्टी होकर अगर प्रत्याशी नहीं देते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप जदयू के कहने पर कुढ़नी में अपने प्रत्याशी को उतारा है। लेकिन कुढ़नी की जो महान जनता है पंकज जी, यह स्पष्ट जानती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता जी, उनकी विजय सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान हैं और चिराग पासवान आज के समय में बिहार के सबसे तेज तरार पढ़े लिखे और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करने वाले नेता हैं। ये बताइए ना,
मुकेश सहनी तो दावा कर रहे हैं कि हमसे जो लड़ाई है और महागठबंधन के बीच लड़ाई है, हमारी लड़ाई, बीजेपी इस लड़ाई में है ही नहीं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से उनका साठगांठ चल रहा है, ये भी तो नहीं, बिल्कुल, ये तो पंकज जी मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो कह रही हैं। आप बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को नोटिस भेजते हैं कि बंगला खाली करो, गठबंधन टूटे हुए भी जुम्मा 4 दिन हुआ है और वो तो बहुत पहले उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, क्यों नहीं बंगला खाली कर रहे हैं? चिराग पासवान में क्या कमी रहा कि मोकामा और गोपालगंज, मोकामा नहीं बचा पाए, गोपालगंज तो बच गया, मोकामा नहीं देखिए, चिराग पासवान जी को अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारी पंकज जी। अगर यह 3 दिन पहले अगर मोकामा में अगर उतर गए होते तो परिस्थितियां अलग होती मोकामा की। मोकामा में देखिए, गोपालगंज में और अपितु पूरे बिहार में दलित और महादलित समाज के जो बच्चे हैं, जो जहरीली शराब से मरे हैं, जिनके परिवार को घर से बाहर निकालकर ताला मार दिया गया और जो बिहार की जेलों में ठूस ठूस कर बिना कोई अपराध किए हुए जिनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, जेलों में बंद किया गया, वो भी समाज देख रहा है। तो वो समाज जो है वह चिराग पासवान के साथ में है, कुशवाहा समाज चिराग पासवान के साथ में है, सहनी समाज चिराग पासवान के साथ में है। सुन लीजिए ना, दलित जो समाज है चिराग पासवान से नाराज चल रहा है। कारण आपको बताते हैं, कारण ये है कि ना ही आपने SC/ST एक्ट में समर्थन दिया दलितों का, ना ही दलित उत्पीड़न होता तो कहीं जाते नहीं है चिराग पासवान, दिल्ली में बैठे रहते हैं। उनको राजनीति का कह सकते हैं टूरिस्ट है वो। पंकज जी, आरा में 9 दिन में 9 हत्या हुआ, आप पता करने गए किस समाज से वो लोग थे? मैं दावे से कह सकता हूं कि बिहार में कहीं अगर दलित महादलित के बच्चे चाहे वो किसी भी तरीके से मरे हों या उन पे विपदा आई हो, तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही वहां जाने का काम करते हैं। चिराग पासवान ही उनके परिवार का आंसू पोंछने का काम करते हैं। आरा में पदमार्च किए, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे, कौन किया ऐसा? और अभी ही नहीं, मैं 1 साल पहले का भी अगर जिक्र करता हूं, कौन नेता है आपके A to Z वाले हैं, वो तो 3 महीना से मौन थे, फेविकॉल खा के बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। तो हम लोग तो उसी समय समझ गए कि मुख्यमंत्री जी का मौसम है पलटने का, पलट गए। तो जनता जो है, आप गुना गणित समीकरण अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित करके तो आप सत्ता में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में अगर बिहारियों का अगर कोई बच्चा है तो वह चिराग पासवान है पंकज जी, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। चलिए, तो बिहार की राजनीति में अगर शेर है तो चिराग पासवान है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो हमारे साथ में थे चंदन सिंह, लोजपा रामविलास के पूर्व प्रवक्ता। और आपको बता दें, कुडनी उपचुनाव में बहुत ही अलग किस्म की राजनीति बैठ रही है। मुकेश सहनी VIP पार्टी से नीलाभ कुमार को टिकट दिए हैं, महागठबंधन भी टिकट दी है, और केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो कयास लगाया जा रहा था कि सहनी समाज को टिकट न दे करके मुकेश सहनी ने गलत किया है, तो उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि मुकेश सहनी से सहनी समाज काफ़ी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पिछला जो विधायक थे अनिल सहनी थे और सहनी समाज का विधायक वहाँ से होना चाहिए था, और वहाँ है भी, सहनी समाज का निर्णायक वोट है कुडनी में। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कौन वहाँ से विधायक बनते हैं उपचुनाव के बाद। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।